नमस्कार, आप देख रहे हैं तफ्तीश और मैं हूं आपके साथ अजीत। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। रूबी चौधरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के बाद रूबी को हिरासत में लिया गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इस दौरान रूबी चौधरी ने जमकर हंगामा किया। होटल के बाहर रूबी ने यह हंगामा किया है। पुलिस ने हरिद्वार रोड के होटल से रूबी को हिरासत में लिया है। देहरादून से ये बड़ी खबर बताया जा रहा है कि पुलिस रूबी से गोपनीय ठिकाने पर अब पूछताछ करेगी। हमारे साथ सोनू सिंह देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सोनू, जिस तरह से पूछताछ की गई थी उसमें कौन कौन से ऐसे बिंदु पाए गए जिसके आधार पर यह हिरासत में लिया है पुलिस ने रूबी चौधरी को? क्योंकि इससे पहले कहा गया था कि रूबी चौधरी देहरादून नहीं छोड़ सकती बिना परमिशन के। इसके बाद हिरासत में लेना यह बताता है कि रूबी चौधरी के बयानों के बाद जांच में कहीं न कहीं इस तरह के सबूत मिले हैं जिसके आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया है। किस तरह के सबूत हैं वो? देखिए, आज अजीत दोपहर के वक्त जो एसआईटी की टीम है वो एलवीएस एकेडमी में गई थी और वहां पर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोग्राफी और कुछ सीसीटीवी के फुटेज उनको मिले थे जो एलवीएस अकादमी के प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको मुहैया कराए थे। निश्चित तौर पर उसके बाद जो एसआईटी की टीम है वो होटल आई थी जहां पर रूबी चौधरी को ठहराया हुआ था। वहां पर उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। उसके बाद रूबी चौधरी को फिर अलग से कहीं ले जाया जा रहा था। एसआईटी की जो अधिकारी हैं, मुखिया के तौर पर जो जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है साजा अंसारी, लेकिन उनसे मिलवाया नहीं गया और बीच में ही 3-4 पुलिस के अधिकारी आए और होटल से उनको हिरासत में ले लिया है। और जैसे ही हिरासत में लेने की बात आ रही थी तो रूबी ने जमकर के हंगामा किया। हरिद्वार रोड स्थित ये एक होटल है, निजी होटल, उसके बाहर पहले हंगामा किया। उसके बाद फिर उनको गाड़ी पर बैठा करके पुलिस के द्वारा लेकर किस तरह का हंगामा किया रूबी चौधरी ने? हंगामे में वो क्या कह रही थी? किस तरह से अपोज कर रही थी इस हिरासत का, या फिर किसी और तरह का अंदेशा जता रही थी? और वहां पर कितने पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी कितनी थी जिन्होंने हिरासत में लिया रूबी चौधरी को इस तरह के हंगामे के बाद? देखिए, एक महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी और कुछ पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद थे। और हिरासत में जब लिया जा रहा था तो रूबी चौधरी ने साफ तौर पर यह कहा है कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज है जो भी जांच वाला अधिकारी हो या अन्य जो भी सामान्य व्यक्ति है जो एलवीएस एकेडमी के परिसर में जाता है वो एकदम से पलट के जाता है। सब के सब रिश्वत में लिप्त हैं। इस तरीके के शब्द उनके होठों से निकल रहे थे कि सब रिश्वत लेकर के चुप हो जाते हैं, पलट जाते हैं, बदल जाते हैं। इस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे थे और चिल्लाया जा रहा था रूबी के द्वारा। और उसके बाद वो हिरासत में चली गई। अब गोपनीय स्थान पर अजीत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मौका वारदात था ये नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का मामला है। जो होटल है वो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में। और अब हमारे जो सूत्र बता रहे हैं राजपुर रोड करीब 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वहां पर थाने में उनको लेकर जाया गया है और वहीं पर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो समझा जा सकता है कि पुलिस की रणनीति भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में नजर आ रही है। कौन कौन से लोग थे उस वक्त जब हिरासत में लिया गया रूबी चौधरी को? देखिए, एक पुलिस महिला कांस्टेबल थी, एक जो देहरादून सिटी के एसपी हैं, एसपी सिटी, वो मौजूद थे। और जो नेहरू कॉलोनी थाना है, थाना क्षेत्र के जो एसओ हैं थाने के नेहरू कॉलोनी के, वो इस वक्त मौजूद थे। और एसआईटी टीम की जो इंचार्ज हैं साजा अंसारी, ये अधिकारी मौजूद रहे हैं। इसके अलावा 1-2 और अन्य कांस्टेबल थे। 2 गाड़ियां थी, एक पुलिसकर्मी की अपनी निजी वाहन था और इसके अलावा एक सरकारी पुलिस की गाड़ी। क्या ये सभी एक साथ रूबी चौधरी को लेकर गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक साथ ये सबके सब रूबी चौधरी को अपने साथ लेकर के गए हैं। और अब बहुत जो काफी डिस्टेंस वाला थाना है वहां पर पूछताछ की जा रही है। निश्चित तौर पर पुलिस एक रणनीति के तहत यहाँ आई थी और उसके बाद पुलिस ने स्टेप लिया है। क्या रूबी चौधरी ने जो सवाल उठाए थे उन सवालों पर किसी तरह का जवाब दिया है एसआईटी ने, पुलिस ने, या फिर जो भी जांच एजेंसियां लगी हुई हैं जो सवाल उठा रही थी रूबी चौधरी, उस पर किसी तरह का जवाब, किसी तरह की सफाई जांच एजेंसियों की तरफ से आई है? देखिए अजीत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज दिन भर हम लगातार पुलिस के अधिकारियों से बार बार पुलिस का पक्ष जानने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ साथ हमारी जी संगम की टीम स्वयं राज्य के गृह मंत्री जो है प्रीतम सिंह, उनके आवास पर भी काफी देर वेट करती रही। लेकिन आज पुलिस की तरफ से इस पूरे वाकयात पे किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन देना उचित नहीं समझा गया, चाहे उसमें
राज्य पुलिस के मुखिया डीजीपी हों या देहरादून के एसएसपी हों या अन्य जो पुलिस के अधिकारी हैं, कोई भी पूरे के पूरे मामले में जब बार बार ये बातें आ रही थी कि पुलिस के द्वारा पड़ताल की जा रही है, एसआईटी की टीम एलबीएस पहुंच गई है और अब जो है तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो पुलिस इसमें क्या कह रही है। तो ये तमाम जब पुलिस के सवाल का एक रिएक्शन हम लोग लेने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस ने आज कोई भी प्रतिक्रिया देना उचित बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए सोनू। और अब हम आपको इस केस से जुड़ी हुई आज दिन भर की हलचलों की 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। रूबी केस में जांच तेज हो गई है। एसआईटी की जांच टीम आज एलबीएस एकेडमी पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। जांच टीम ने कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। उधर रूबी केस को लेकर मुजफ्फरनगर के डीएम ने अपनी रिपोर्ट भेज दी और इसके साथ ही डीएम ने सौरभ जैन नाम के किसी अधिकारी से किसी तरह की पहचान को नकारा है। उनका कहना है कि वो ऐसे किसी अधिकारी से कभी नहीं मिले। इस बीच रूबी चौधरी ने पुलिस पर अपनी एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाया। रूबी ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। जी संगम के पास रूबी की तहरीर की कॉपी है जिसमें रूबी ने सौरभ जैन पर नौकरी का झांसा देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही रूबी चौधरी ने अपनी जान को खतरा भी बताया है। रूबी के पति वीरेंद्र मलिक का उधर कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वीरेंद्र के मुताबिक उन्हें नहीं पता था कि रूबी की आईएएस ट्रेनिंग फर्जी थी। वीरेंद्र ने रूबी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वीरेंद्र मलिक के मेरठ स्थित घर पर फिलहाल ताला लटका हुआ है। यहां लोग रूबी और वीरेंद्र को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं और इन सब के बीच हिरासत में ले लिया गया है रूबी चौधरी को। ये ताजा अपडेट इस मामले में। तो देश के सबसे बड़े प्रशिक्षण संस्थान में फर्जी तरीके से रह रही रूबी चौधरी के सनसनीखेज इल्जामों ने इस पूरे मामले का सच और ज्यादा उलझा दिया है। रूबी जहां कई सवालों के जवाब नहीं दे रही है, तो वहीं उसके किए गए कई दावे एक एक कर हवा होते हुए नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच रूबी के दावों से कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो उसके आरोपों को मजबूती दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो गया कि आखिर इस पूरे मामले में शिकार कौन है और शिकारी कौन। अपने आरोपों से हड़कंप मचा देने वाली रूबी चौधरी के खुलासों के बाद अब बारी है सवालों की। वो सवाल जो खुद रूबी चौधरी के दावों से खड़े हो रहे हैं, वो सवाल जो मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ तक की उसकी गतिविधियों से खड़े हो रहे हैं, वो सवाल जो खुद रूबी चौधरी के बदलते बयानों से खड़े हो रहे हैं। इन सवालों का मतलब सिर्फ इतना है कि रूबी चौधरी जो बता रही है वो पूरा सच नहीं है। फिर रूबी छिपा क्या रही है और क्यों छिपा रही है। पहला सवाल, मुजफ्फरनगर से मसूरी कैसे पहुंची। अगर मैं दिल्ली में कोचिंग करने जा रही थी, मेरठ पढ़ रही थी, तो मुजफ्फरनगर, दिल्ली, उत्तराखंड जाना आना तो कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अगर कोई उत्तराखंड में ये कहेगा कि यहाँ जॉब अवेलेबल है तो कौन नहीं जाएगा। ये तो बिना बात का नाजायज सवाल है। सौरभ जैन से भी तो सवाल करो, बिना बात का नाजायज सवाल कर रहे हो। कोई सवाल नहीं हो रहा, 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 कोई सवाल नहीं हो रहा। दूसरा सवाल, सौरभ जैन से कैसे मिली। मिलवाया किन लोगों ने? मिलवाने में मेरे एक भैया हैं राम अवतार, उन्होंने मिलवाया। अब फिलहाल टेक्सटाइल केंद्रीय मंत्री है, उनके पीए हैं वो। क्या नाम है? राम अवतार। अब जिस राम अवतार नाम के शख्स की बात रूबी कर रही है, उसका सच जानने के लिए हमने कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार से बात की, जिसके बाद चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। ना मेरे मंत्रालय में, मेरे निजी स्टाफ में कोई भी इस नाम का पीए नहीं है। आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। सौरभ जैन जिसके बारे में कहा जा रहा है वो बरेली के, उनसे मैं आज तक कभी भी नहीं मिला, ना इस महिला से मिला हूँ, तो मैं कैसे टिप्पणी कर दूं। तीसरा सवाल, परिवार से झूठ क्यों बोला। तो बताइए, आपके परिवार से बात आई है कि भाई आपने परिवार को लेकर के झूठ बोला, तो कुछ ऐसा भी है क्या आपने झूठ बोला कई चीजों को लेकर के? कौन सा झूठ? ये संस्थान में कि आप आईएएस क्वालिफाई हो गए हैं और आप बात नहीं कर सकते उनसे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल झूठ बात है, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि मुजफ्फरनगर के डीएम कौशल राज शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक रूबी ने परिवार से भी खुद को लेकर झूठ बोला था। जैसी भी बात हुई उसमें लगभग उसने वही फैक्ट्स बताए जो उसके पेरेंट्स ने मुझे बताए थे, और लगभग उसने यही बताया कि वो उसका सिलेक्शन पहले उत्तराखंड पीसीएस में हुआ है, फिर उसका सिलेक्शन कहीं और हुआ है, लेकिन कोई जैसे लाइब्रेरियन पोस्ट की बात थी या ऐसी कोई बातें उसने सामने नहीं लाई। इस बात की तस्दीक
खुद रूबी की मां कर रही है। एकेडमी में बेटे बस यही कहा कि इसने पेपर दिए 2-3 बार, कह लगी वो मम्मी मेरा नंबर आ गया उसमें। मैं कहा तो ठीक है तेरा नंबर आ गया बेटे, हमें दिखाओ। कहने लगी आपको हाँ मम्मी तुम्हें सब पता लग जाएगा, मम्मी मुझे छोड़ कर, बस हम तो अनपढ़ आदमी है। इसके पापा जी जाकर उसे छोड़ गए। चौथा सवाल, क्या पति से भी बातें छिपाई? बिल्कुल झूठ है। भाई और पति सिर्फ ये जानना के लिए गए थे कि जॉब का चल क्या रहा है, बस ये जानना गए थे। बाकी उसके अलावा तो उन्हें ना कुछ पता था। मेरे परिवार का तो कोई मैटर ही नहीं है इसमें। परिवार को तो बीच में बिना बात के घसीटा जा रहा है, उसका तो कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन रूबी के दावों से उलट रूबी के पति का दावा कुछ और है। रूबी का पति वीरेंद्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसके मुताबिक रूबी ने उसे भी वही बताया जो उसके परिवार के लोग जानते थे। जब शादी हमारी 30 तारीख को हो गई तो उसके बाद मेरी उनकी नॉर्मल मुलाकात हुई। हम लोग फरवरी में बिजी थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ट्रेनिंग पे जाना है, और वो फिर ट्रेनिंग पे गई नहीं टाइम पे। मैंने कहा यार अगर कोई सिपाही भी जाता है तो वो टाइम पे जाता है ट्रेनिंग पे, वो इतना लेट क्यों हो रही है, और हमेशा डिले होती थी वो। तो मुझे बड़ा डाउट हुआ, मैंने एक दो बार इंक्वायरी किया। मुझे कुछ लोगों के फोन आए, बोले इंटरनेट पे नाम नहीं है। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मना कर दिया, बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप भरोसा रखो सब सही है। मैंने आई कार्ड पूछा, उन्होंने मना कर दिया, बोला आई कार्ड मसूरी में। तो मैंने उनके भाई से बात की, 18 मार्च की बात है, 16 मार्च की मैंने बात की। बोला यार मुझे डाउट है, आप लोग इसमें मेरी सपोर्ट करो और मुझे इसकी इंक्वायरी चाहिए कि ये ओरिजिनल IAS है या नहीं है। रूबी के झूठ की पड़ताल। ये वही घर है जहां पर अब से कुछ दिनों पहले रूबी चौधरी, जो कि फर्जी IAS प्रकरण में फंस चुकी हैं, वो रहा करती थी। और जिस तरीके से बात आसपास के लोगों को जानकारी में निकल कर आ रही है कि यहाँ पर भी उनका रुतबा एक IAS वाला था, जितनी जानकारी हमें प्राप्त हुई है उससे साफ होता है कि यहाँ पर भी वो फर्जी IAS बनकर ही रहती थी और उनका जो रुतबा था वो एक IAS का ही था। मुजफ्फरनगर से मेरठ और मेरठ से लेकर मसूरी तक हर जगह रूबी ने खुद को IAS ट्रेनी बताया। ये बात हम नहीं, वो बयान कह रहे हैं जो रूबी से जुड़े लोगों ने दिए हैं। अब सवाल ये कि इतने सारे झूठ के बीच में आखिर रूबी का असली मकसद क्या था? क्या वाकई सिर्फ वो नौकरी पाने के लिए ही मसूरी में रह रही थी? और क्या वो इतनी मासूम है कि उसे पता नहीं था कि जो फर्जीवाड़ा वो कर रही है उसका अंजाम क्या होगा? मेरठ से राजीव शर्मा, मुजफ्फरनगर से अनुराग चड्ढा, नोएडा से सर्वेश के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। तो रूबी जहां एक तरफ कानून के शिकंजे में है, वहीं दूसरी तरफ रूबी का परिवार भी उसके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। रूबी के पति वीरेंद्र मलिक का कहना है कि उसके साथ धोखा हुआ है। उन्हें नहीं पता था कि रूबी की IAS ट्रेनिंग फर्जी थी। वीरेंद्र ने माना कि रूबी गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वीरेंद्र से बात की हमारे संवाददाता सर्वेश ने। जब न्यूज में आया था फर्स्ट टाइम कि वो गायब है, तब वो गायब नहीं थी, और वो SSP देहरादून और DM से उनकी बात हो रही थी। मुजफ्फरनगर से DM है, उनका नाम है कौशल शर्मा, उनसे बात हुई थी उनकी। तो उन्होंने कहा रात में, अगर आप लोग रात में कहते हो तो मैं रात में आ जाती हूँ। तो SSP देहरादून ने कहा नहीं मैडम आप सुबह आ जाइए। तो सुबह हमने न्यूज में देखा, तो उसमें न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि फर्जी IAS करके उनका नाम दिया था। तो मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने तुरंत ही SSP को कॉल किया। बोले जब आपको मेरे साथ बदनामी करनी थी तो फिर मुझे बुला क्यों रहे हो? फिर इनकी क्या बात हुई हमें नहीं पता। फिर ये देहरादून चले गए, और जब रहस्य में हालत में गायब दिखाई जा रही थी, तब ये गायब नहीं थी, ये वहीं पे किसी गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। मेरी फोन पे बात हुई थी उनसे। मैं वहां गया, और लड़की गलत है मैं मानता हूं, या कैसे भी है वो आप लोग देख लेना, इसकी तहकीकात करनी चाहिए आप लोगों ने। मगर मेरे मन में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं मीडिया में देख रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं ये सारी बातें। वहां पे कोई देव सिंह अधिकारी है, उन्होंने बोला कि ये रूबी मैडम वहां ज्ञानचरा में घूमती हुई हमको मिली। मैं पहली बात ये जानना चाहता हूं कि अकेडमी के अंदर क्या कोई भी ऐसी घूमने चला जाएगा जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता? कैसे एंट्री होगी वहां? पहला क्वेश्चन तो ये, इसमें कहीं ना कहीं कोई तो लोचा है। कैसे एंट्री दी गई? क्या ITBP वाले जवान नहीं थे वहां पे? क्या सिक्योरिटी नहीं थी वहां पे? कैसे गई वो वहां? सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये, देव सिंह वहां पे जो 4th क्लास का कर्मचारी है, उसकी रूबी से बात होती है और वो अपने रूम में रखता है। जब रूम में रखेगा तो सारा सामान कहां से जाएगा? गेट से जाएगा? नहीं जाएगा। फिर दूसरी बार में सामान कैसे चला गया बगैर चेकिंग के? और यदि कोई भी 4th क्लास का कर्मचारी किसी को भी अपने आप पे किराए पर रख सकता है, और यदि ऐसा कोई नियम है तो मैं इसको समर्थन करता हूं। सही नियम है, होना भी चाहिए। और ऐसा नियम अगर है तो फिर उसको सस्पेंड क्यों किया गया? सबसे बड़ी बात। और यदि ऐसा नियम नहीं है तो 6 से 7 महीने तक वो लड़की वहां पर रही, उस 4th क्लास कर्मचारी ने किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? और यदि किसी को किया है तो किस प्रूफ पे किया है? आप लोग वहां जाइए। उसके बाद कोई सत्यवीर सिंह है जिन्होंने तहरीर दी कि लड़की सुरक्षा अधिकारी है वहां पे, कि ऐसे केस है। और ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं,
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त देहरादून की, जिस वक्त रूबी चौधरी को हिरासत में लिया गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं हिरासत में लिए जाने के वक्त की तस्वीरें देहरादून से। देहरादून के हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में रूबी चौधरी रुकी हुई थी और रूबी चौधरी को हिरासत में लिया गया है, उस वक्त की तस्वीरें। आप देख रहे हैं एसआईटी जो गठित की गई है, जिस अधिकारी के नेतृत्व में वो अधिकारी, साथ में महिला पुलिसकर्मी भी। और ये इनको आप अरेस्ट कर रहे हैं क्या मैडम? क्या अरेस्ट कर रहे हैं इनको? नो कमेंट। तो देहरादून के हरिद्वार रोड स्थित एक होटल से हिरासत में लिया गया रूबी चौधरी को। हिरासत के वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रूबी चौधरी ने वहां हंगामा किया। हिरासत में लिए जाने पर अपना विरोध जताया रूबी चौधरी ने। तो रूबी चौधरी को हिरासत में ले लिया गया है, जिसकी तस्वीरें आप कुछ वक्त पहले देख रहे थे। आपसे कुछ ही देर पहले रूबी को हिरासत में लिया है एसआईटी ने। एसआईटी जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो फर्जी ट्रेनी आईएएस अधिकारी रूबी चौधरी मामले में रूबी चौधरी को एसआईटी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हिरासत में ले लिया गया है। रूबी को हरिद्वार रोड के एक होटल से पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। देहरादून के हरिद्वार रोड स्थित एक होटल से पूछताछ के बाद ये हिरासत में लिए जाने के वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान रूबी चौधरी ने जमकर हंगामा किया। होटल के बाहर रूबी ने हंगामा किया। रूबी चिल्लाकर पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रही थी। रूबी पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रही थी। फिलहाल पुलिस रूबी को पूछताछ के लिए गोपनीय जगह पर ले गई है, जहां उससे इस मामले में गहनता से पूछताछ की जाएगी। ये इनको आप अरेस्ट कर रहे हैं क्या मैडम? क्या अरेस्ट कर रहे हैं इनको? नो कमेंट। तो एसआईटी की टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हिरासत में लिया गया है रूबी चौधरी को। अब गोपनीय जगह पर ले जाकर यह टीम रूबी चौधरी से पूछताछ करेगी। आपको बताएं, शुक्रवार के दिन भर एसआईटी रूबी से जुड़े राज खंगालने में लगी रही, जिसके बाद रूबी को हिरासत में अब ले लिया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस जल्द ही इस केस में बड़ा खुलासा कर सकती है। तो रूबी ने होटल के बाहर हंगामा किया। जिस वक्त रूबी चौधरी को हिरासत में लिया गया, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। होटल के बाहर की ये तस्वीरें। तो वहाँ पे आप सुबह पहुंच जाती थी या वहाँ पे रुकती थी? नहीं, अगर मैं वहाँ शाम तक पहुंची तो देव सिंह के यहाँ मेरा रूम था, मैं वहाँ 2 मिनट तो बात करो मैडम, 2 मिनट। नहीं था बिल्कुल, मुझे बिल्कुल फाइनल डिसीजन चाहिए। 4 दिन हो गए मुझे चिल्लाते हुए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्यों जाऊँ मैं? मेरा दिमाग चलने को मिला, मैं बिल्कुल मेरा परिवार करने को तैयार है, सब सुसाइड करने को तैयार है। मेरी क्या गलती है? अगर एक एसपीसीटी जाने पर मैं यहाँ आऊंगी, ये गलती है मेरी। जो जिसका जो मन करा वो करा, मेरी गलती बता, मेरी गलती बता। नहीं
इंसानियत छोड़ती, मुझे ये चीज चलो मेरी तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, हिरासत में लिए जाने के वक्त की तस्वीरें। रूबी चौधरी को हिरासत में लिया गया है। इनको आप अरेस्ट कर रहे हैं क्या? मैडम क्या अरेस्ट कर रहे हैं इनको? नो तो देहरादून के हरिद्वार रोड स्थित होटल के बाहर की ये तस्वीरें, जिस वक्त हिरासत में लिए जाने का विरोध किया रूबी चौधरी ने। एसआईटी की टीम, एसआईटी गठित की गई है इस पूरे मामले की जांच के लिए, जिसकी अफसर इस वक्त बात करते हुए, और इस बातचीत के दरमियान भी हंगामा किया रूबी चौधरी ने, हिरासत में ले जाने पर अपना विरोध जताया। चलिए सर, बहस ना करें, चलिए बहस को बहस की बात। सरकारी नंबर को अपना फोन करना फोन कर देंगे। नहीं, मैं बिल्कुल, मुझे बिल्कुल फाइनल डिसीजन चाहिए। 4 दिन हो गए मुझे चिल्लाते हुए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्यों जाऊं मैं? मेरा दिमाग चलने को हो रहा है, बिल्कुल मेरा परिवार छोड़ने को तैयार है, सब सुनवाई करने को तैयार है। मेरी क्या गलती है? अगर एक एडमिसिटी कहने को नहीं होगी, ये गलती है मेरी। जो जिसका जो मन कर रहा वो कर रहा। मेरी गलती बताओ, मेरी गलती बताओ। तो रूबी चौधरी अपने हिरासत में लिए जाने का